बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म की रक्षा के लिए देवी देवताओं का साक्षात हस्तक्षेप हुआ करता था। ये वो समय था जब भक्ति, प्रेम और रिश्तों को जीवन का आधार माना जाता था। उसी युग में एक छोटे से गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण परिवार था, जिसका नाम था माहेश्वर शर्मा। वो एक विद्वान पंडित था, परंतु उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसकी एकमात्र संतान थी सुहानी। ये एक भोली भाली लेकिन अत्यंत बुद्धिमान और श्रद्धालु कन्या थी। हर वर्ष जब सावन मास की पूर्णिमा आती, सुहानी अपने पिताजी के साथ मिलकर भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा करती और फिर एक विशेष रक्षा सूत्र बनाकर अपने काल्पनिक भाई को बांधती। उसका कहना था, मेरा भाई कृष्ण है और वो ही मेरी रक्षा करते हैं। पंडित महेश्वर उसे उसके बालपन की भावना मानते, परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रक्षा सूत्र की महिमा को पूरे गांव में प्रसिद्ध कर दिया। गांव के समीप एक जमींदार था, रुद्र प्रताप, जो अत्यंत अत्याचारी और निर्दयी था। वो गरीबों से जबरन कर्ज वसूलता, किसानों की जमीनें हड़पता और स्त्रियों पर बुरी नजर डालता। एक दिन उसकी नजर सुहानी पर पड़ी। उसकी सुंदरता, उसकी भक्ति और उसकी निर्मलता ने रुद्र प्रताप के मन में विकृत वासना भर दी। उसने पंडित महेश्वर को धमकी दी, अगर अपनी बेटी की इज्जत सलामत चाहते हो तो उसे मेरे हवाले कर दो, वरना पूरे गांव के साथ तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। पंडित महेश्वर कांप उठे। उसने गांव वालों से सलाह मांगी, पर रुद्र प्रताप का भय इतना था कि कोई आगे नहीं आया। ऐसे समय में सुहानी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे मेरे भैया श्री कृष्ण पर भरोसा है। मैं रक्षा बंधन पर उन्हें राखी बांधूंगी और वो मेरी रक्षा करेंगे। सावन की पूर्णिमा का दिन आया। सूरज की पहली किरण के साथ ही सुहानी ने स्नान किया, पूजा की और फिर अपने हाथों से पीले चंदन, केसर, अश्त और तुलसी के रेशे से एक विशेष दिव्य रक्षा सूत्र बनाया। वो मंदिर गई, श्री कृष्ण की मूर्ति के चरणों में बैठ के बोली, हे वासुदेव, हे माधव, आज मैं आपको ये राखी बांध रही हूँ। आप ही मेरे भाई हैं, आप ही मेरे रक्षक, मेरी लाज आपके हाथों में है। उसने श्री कृष्ण को राखी बांधी और आंखें मूंद कर प्रार्थना करने लगी। तभी एक अद्भुत प्रकाश उत्पन्न हुआ। मंदिर की मूर्ति में एक क्षण को ऐसा प्रतीत हुआ मानो श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए हों। उनके होठों में मुस्कान थी और आंखों में करुणा। उस दिन जब रुद्र प्रताप अपने सैनिकों के साथ पंडित के घर में पहुंचा तो आसमान से बादल गरजने लगे, बिजली चमकी और एक तेज रोशनी के साथ एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। उसके हाथ में सुदर्शन चक्र था, पीतांबर वस्त्र थे और मुख पर अद्वितीय तेज। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। रुद्र प्रताप और उसके सैनिक देखते ही भयभीत हो उठे। भगवान श्री कृष्ण ने गरजते हुए कहा, जिस बहन ने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है उसकी रक्षा मेरा धर्म है। जो उसकी ओर आंख उठाकर देखेगा उसका विनाश सुनिश्चित है। सभी सैनिक भाग उठे। रुद्र प्रताप ने क्षमा मांगी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया, तू जिस भूमि पर अत्याचार कर रहा है वो भूमि तुझे नहीं मिलेगी। क्षण भर में धरती फटी और रुद्र प्रताप उसमें समा गया। गांव के लोग बाहर निकले और ये चमत्कार देखकर चौंक गए। सुहानी के रक्षा सूत्र की शक्ति और उसकी भक्ति का डंका दूर दूर तक बजा। सुहानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और वो रोती हुई बोली, हे प्रभु, आज आपने मेरी रक्षा की। मैं तो कुछ भी नहीं थी, आपने मेरे जैसे सामान्य भक्त की भी सुन ली। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्ति में शक्ति होती है सुहानी। तुमने जिस प्रेम और श्रद्धा से राखी बांधी वो मुझे बंधन में बांध गई। मैं ना आऊं ये असंभव था। तुम जैसी बहनों की वजह से ही रक्षा बंधन का पर्व अमर है। ये केवल धागा नहीं, विश्वास का बंधन है जो देवताओं को भी बांध सकता है। ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, उस दिन के बाद से रक्षा बंधन केवल भाइयों और बहनों का पर्व नहीं रहा, बल्कि वो एक आध्यात्मिक पर्व बन गया। सुहानी की कथा को लेकर गांव में एक भव्य मंदिर बनाया गया, जहां हर रक्षा बंधन पर हजारों बहनें आकर भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधती हैं। दोस्तों, रक्षा बंधन केवल भाई बहन के रिश्ते का पर्व नहीं, ये विश्वास, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। ये उस पवित्र भावना का उत्सव है जहां एक बहन अपने भाई के जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है और एक भाई
उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए प्रण देने को तैयार रहता है। पर जब भाई ना हो तब भी ये पर्व अधूरा नहीं होता, क्योंकि ईश्वर स्वयं भाई बन जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण सुहानी के लिए बने। तो दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ। धन्यवाद।